जिस दिन पहला प्रकाश होया तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो संगतां नूं संदेश ते उपदेश दिता है वो तुसी सरवण कर लो तो शायद गल पकड़दे च आ जाए। महाराज कहंदे ने सतगुर के शरीर हैं जो सब थान समय सब ना दरसै हैं। ये जो शरीर है ये दर्शन सारी जगह ते नहीं है, व्यापक भी नहीं है। बड़े ध्यान नाल सुनना, जो व्यापक नहीं है वो परमात्मा नहीं है, जो व्यापक नहीं है वो गुरु भी नहीं है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, तो सदा संग ते वो हो सकता है जो गुरु व्यापक है। सदा अंग संगे अभंगंग बेबूते, परमात्मा सदा संग है। देखो हर वक्त मनुख दे नाल मित्र नहीं होंदा, पुत्र नहीं होंदा, पति नहीं होंदा, पत्नी नहीं होंदी, बच्चे नहीं होंदे, हर वक्त नाल नहीं होंदे। पर जो हर वक्त नाल नहीं ने, जिन्हां दा साथ कदी कदाई है, रो भी वक्ती, उन्हां दी समझ है, उन्हां दी याद है। पर जो सदा संग है, ना उदी समझ ना उदी याद। सदा अंग संगे अभंगंग बिबूते, तेह लोकां में शब्द रविया है। व्यापक है प्रकाश दे रूप दे, शक्ति दे रूप दे परमात्मा, व्यापक है शब्द दे रूप दे गुरु। परमात्मा तो ही शब्द होया है। वो शब्द की है जेड़े उसनों सुन लेंदे ने, वो संत ने, भगत ने। जेड़े सुन के सुना देंदे ने, उन्हां नूं अवतार कोटि च गिणदे ने। ये अवतार भी फिर वख-वख कोटियां दे, अंसा अवतार, अंश मात्र, 2 कला अवतार, 4 कला अवतार, 8 कला अवतार, 16 कला अवतार। कला कहते ने हुनर नो, गुण नो। उस कला करके पता चलता है ये इतनी कला रखता है। सूरज अपना चानना वंडदा है किरणा दे राही, परमात्मा दा चानना हिरदे च पहुंचता है गुणा दे राही, कला दे राही। और जिथे परमात्मा प्रगट होया हो नहीं सकता वो मनुख कलाकार ना होवे, जरूर होवेगा। कुछ ना कुछ कला उसके अंदरों जन्म लवेगी। बाकी दुनिया फिर उस कला की नकल कर दी है, सीख दी है, लेकिन संत दे अंदरों कला जन्म लेंदी है, क्योंकि परमात्मा कलाकार है। तू सर्व कला का ज्ञाता, हम मूरख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। एक चित्रकार पहाड़ की तस्वीर बना देवे चित्र, असी कहने कमाल दा पेंटर है, इसने बड़ी गजब की पेंटिंग की थी। ये हत्थां नूं दाद देइए, ऐसी सोहनी पहाड़ की तस्वीर बनाई। जिन्हें पहाड़ की तस्वीर बनाई ओदी उपमा पे करते हैं, पर जिन्हें पहाड़ बनाए वो कितना वड्डा चित्रकार है। कोई फुल की तस्वीर बना लेंदा है, असी दाद देंदे नहीं थकते, पर जिन्हें फुल खिड़ा दिते वो कितना वड्डा कलाकार है। कोई दरिया ते सागर की तस्वीर बना देवे, असी कहते हैं महान चित्रकार है, पर जिसने सागर ही बना दिता वो कितना वड्डा चित्रकार है। कोई साड़ी तस्वीर बना देवे, असी बड़े खुश ते कहते हैं कमाल है, तू ते हू बहु मेरी तस्वीर बना देती। असी दाद देंदे नहीं थकते, पर जिसने सानू बनाया वो कितना वड्डा चित्रकार है। नैन नक्श उसदे चुनाव ने, उसे ने चुने ने। गुरबाणी ते परमात्मा नूं चित्रकार कहंदी है। चच्चा रचत चित्र है भारी, बड़ा वड्डा चित्र उसने बनाया संसार। चच्चा रचत चित्र है भारी, तज चितरे चे तो चितकारी। गुरबाणी सानू संदेश पे दे रही है, चित्र नूं वेखो ते चितेरे नूं चेते रखो। पर चित्र बचित्र है अवझेरा, तज चितरे चितराख चितेरा। ये अवझेर है। चित्र नूं वेख के मनुख ऐसा वेखण दे चलीन हो जाता है, संसार नूं वेखदा है फिर ऐसा वेखण दे चलीन हो जाता है, निरंकार नूं भुल ही जाता है। परिवार नूं वेखदा है, कारोबार नूं वेखदा है, संसार नूं वेखदा है, ऐसा वेखदा ही सही वेखण दे चलीन हो जाता है, चितेरा भुल जाता है, चितेरा याद नहीं रहिंदा। महाराज कहंदे ने चित्र है, दाद देव चितेरे नूं। तज चितरे चितराख चितेरा।
पर चित्र बचित्र है अवजेरा। इस चित्र का एक अवजेड़ा यह है, झगड़ा यह है कि जिहड़ा वेखदा बस वेखदा ही रह जाता, चितेरे नूं भुल जाता। परिवार नूं वेखिया तो वेखदा ही रह गया, निरंकार याद ही नहीं आया। संसार नूं वेखिया तो बसलीन ऐसा होया, निरंकार याद ही नहीं आया। जद कि कौन दसे सारा आकार उस तो आया है जिहदा कोई आकार नहीं। ये सारे रंग उस तो आए ने जिहदा कोई रंग नहीं। ये सारे रूप उस तो आए ने जिहदा कोई रूप नहीं। और ये सारे रूप उस दे समा जाते हैं जिहदा कोई रूप नहीं। चलो एक उदाहरण मैं दे दिया, शायद मोटी गल पकड़ते चा जाए। एक फुल खिड़िया है, रंग लैके, रूप लैके, सुगंध लैके, आकार लैके, फिर मुरझा गया। मुरझांदियां रंग खो गया। हुण पुछिए रंग किथे गया? रंग उत्थे चला गया जिहदा कोई रंग नहीं। सहजे सहजे इतना सुख गया, रूप भी खो गया। हुण फुल की तरह नहीं दिखाई देता। रूप किथे चला गया? रूप उत्थे चला गया जिहदा कोई रूप नहीं। फिर इतना सुख सड़ गया, आकार भी खो गया। फुल का आकार भी खो गया। ये आकार किथे चला गया? ये आकार उत्थे चला गया जिहदा कोई आकार नहीं। सारा आकार उस तो आउंदा है जिहदा कोई आकार नहीं, और सारा आकार उहदे च लीन हो जाता है जिहदा कोई आकार नहीं। एक होर गाथा भी याद आ रही है एथन दी। अजकल तो इस मुल्क नूं ग्रीस कहंदे ने, लेकिन सिकंदर के जमाने च इसनूं यूनान कहंदे सन। वक़्त का एक महान दार्शनिक संत सुकरात समुंदर तट तो वापस आ रहे, अपने घर नूं संध्या हो गई है। उन्हां दिनां संपन्न घरानिਆਂ 'ਚ अग बलदी रहिंदी सी 24 घंटे, ते जिन्हां नूं भी लोड़ आउंदी सी संपन्न घरानिਆਂ 'चों मंग के लिआंदे सन अग। क्योंकि अग नूं बड़ी मुश्किल नाल पैदा कीता जांदा सी। पत्थरां नूं रगड़ के, लकड़ां नूं रगड़ के अग पैदा होंदी सी, बड़ा समा लगदा सी। लोकां दा इतना समा जाया ना होवे तो हर महल्ले 'ਚ कोई संपन्न घराना हुंदा सी जिन्हें अपने दरवाजे तो बाहर ऐसी एक जगह बना रखी होंदी सी जिथे 24 घंटे अग लोकां नूं मयसर हो जाती सी, मिल जाती सी। संध्या हो चुकी सी। एक मासूम बच्चा उस संपन्न घराने चों दीवा जला के ले आ रहा है अपने घर ले। हाथ दे च उसदे दीवा जा रहे। सुकरात टहलते हुए मिल गए। उन्हें सिर ते हथ रखिया बच्चे दे, आख्या बेटा दसेगा ये नूर कित्थों आया, ये चानना कित्थों आया? दरअसल सुकरात ये पूछना चाहते सन कि घरों दीवा जला के ले आया, ये नूर कित्थों आया दसेगा? बच्चे ने फूका मारिया ते दीवा बुझा दिता। आख्या बाबा दसेगा ये नूर किथे गया? दसेगा? कहते ने सुकरात उत्थे बिस्माद काफी देर तक खड़ा रहा। कहता है बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन किया है, बड़ी साधना की है, यह गल समझदे च नहीं आई, अज आ गई है। सब कुछ उस तो आउंदा है। सारे रंग रूप आकार उसे तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग रूप आकार नहीं। चक्र चैन अर बरन जात अर पात नहन जय, रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत के। कोई आकार हर वक्त मेरे नाल नहीं रह सकता, निराकार रह सकता। सदा अंग संगे अभंगंग बिबोते। जिवें मछली दा जन्म ते जीवन ते मरण सागर दे च है, मनुख दी सारी क्रिया जन्म जीवन मरण भज दौड़ परमात्मा दे च है। असी परमात्मा तो वख हो ही नहीं सकते। जैसे सागर तो वख मछली हो ही नहीं सकती, होवेगी तो मर जाएगी, पर वो तो वख हो सकती है, असी नहीं हो सकते। क्यों? सागर भी परमात्मा दे च है, सब कुछ परमात्मा दे च है। इस वास्ते वो व्यापक है। सदा अंग संगे अभंगंग बिबोते। ते जद वो व्यापक है तो उहदे नाल जुड़न दा वसीला शब्द है।
तो शब्द व्यापक है, किधरे भी जबान नाल उच्चारण करिए प्रकाश हो जाता है, मनुख जुड़ जाता है। इस वास्ते कहते ने गुरु मेरे संग सदा है नाल। गुरु दिल्ली बैठा है या पंजाब के किसी शहर च बैठा या किसी होर मुल्क च बैठा है, इत्थे विपता पै जाए तो गुरु नूं बुलाइए, तो जितनी देर विच वो तैयारी करेगा, ट्रेन या प्लेन पकड़ेगा तो इत्थे तक आएगा। इनू मिर्जा गालिब अपने ढंग नाल बयान करते ने, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ठीक है तू देरी नहीं करेगा, पर तेरे आंदे आंदे तक ते असी ते खाक हो जाना है, मिट्टी हो जाना है। गुरु रामदास जी कहते हैं, जिथे हर आराधिए तिथे हर मित साई। किधरे भी आराधना करो, बाजार दे उजाड़ दे घर दे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, किधरे भी उसनों पुकारो मौजूद है। जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाई। ये समझ किथों पैंदी है? पढ़ के सुन के कतई नहीं, जप के पैंदी है। जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। किवें जपीए? फिर मैं अर्ज करा, रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पाओ। जपना ते जबान नाल। ये भोजन ते जबान नाल बनेगा, पर छकिया जाएगा कन्ना नाल। जेको खावे जेको बुंचे। भोजन हथा नाल बनेगा, मुंह नाल खादा जाएगा। भजन जबान नाल बनेगा, कन्ना नाल छकिया जाएगा। सरवणन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। तुसी अमृत वेले करके देखना, इसनों अमृत वेले क्या है? हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निकुटे नाए। जिमें समय के मुताबिक मौसम के मुताबिक बीज बोईए तां ही ढंग नाल जो है प्रफुल्लित होंदे ने। अमृत वेला इनों साडे हिंदू वीर कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, इनों मुसलमान कहते हैं अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह। इनों गुरमत कहती है अमृत वेला। ये समा मदद करता है और ये भागा भरा समा रोज आउंदा है। उस वक्त बैठ के मनुख जबान नाल उच्चारण करे वाहे गुरु, यतन करे मन सुने। मन नहीं सुनता, क्यों? मन बोलता है। हुण जबान भी बोले ते मन भी बोले, फिर सुने कौन? तुसी करके देख लेना। इसे नूं महाराज ने कहा, आखण औखा साचा नाम। ये इतना औखा है, इतना औखा है। चलो मैं फिर अर्ज कर दिया, हर शहर दे चोटी दे धनवान मिलणगे, हर शहर दे वड्डे वड्डे व्यापारी कारोबारी मिलणगे, हर शहर दे साइंटिस्ट भी मिलणगे, राजनीतिक भी मिलणगे, दार्शनिक फिलोसफर कलाकार भी मिलणगे। हर शहर दे भगत नहीं आंदे। भगत ते एक भी होवे ना, सारे शहर की फिजा धार्मिक बन जाती है। कबीर सौमुख धन है जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। सारा शहर पवित्र हो जाता है उस भगत दा ओरा, उसकी आभा। संस्कृति च इहनूं कहंदे आभा। ए सिरां दे कोल भगतां दे जो तुसी रोशनी देखदे, इहनूं कहंदे आभा। नाम जपण नाल बनदी है। वो इन्हां अखां नाल नहीं दिखाई देंदी, उहनूं कहंदे दिव्य दृष्टि, देव दृष्टि। उसनूं देखण वाली एक दृष्टि अख। ये जो साड़ियां अखां वेखदियां पैन, करोड़ां गुना ज्यादा वेख सकदियां न। जबान भोजन दा रस मान लीए, भजन दा नहीं। ये कन नाद ते सुन ले ने, अनाहत नाद नूं नहीं सुन रहे जो परमात्मा दी आवाज है। कारण कहंदे साडा मन सिर्फ एक हिस्सा जो है जागया, 9 हिस्से सुते पे। इहदे जागदियां शक्तियां वधदियां ने, शक्तियां जागदियां ने। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागा। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप वाहिगुरु नूं सुणाण वास्ते नहीं है, अपने मन नूं जगाण वास्ते। इनू योगी, खास करके योगियां दे जन्मदाते पतंजलि कहंदे ने इहदे नाल कुंडल नहीं जागदी है। भगत कहंदे ने
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, जरा वख वख ढंग नाल आखी गई। नाम जपदियां अंदर एक अगन जो है पैदा होती है, वो सारे अवगुणां नूं ते पापां नूं साड़ के भस्म कर देंदी है। उन्होंने कबीर ने ब्रह्म अगन आख्या है। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एके चोट सिधाया, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी। इनू गुरु नानक नाम अगन कहते हैं। इनू पतंजलि योगा अगन कहते हैं। योग कहते हैं जोड़ लो, दो ते दो दा योग करो, जोड़ करो या भाग करो। भाग करने वाले नू कहते हैं भोगी, जो अपने मन के टुकड़े टुकड़े करे उन्होंने कहते हैं भोगी। जो अपने मन नू प्रभु शब्द नाल जुड़ना, गुरु नाल जुड़ना है, ते गुरु रूप है परमात्मा का। किहड़े शब्द नाल जुड़ना है? जो परमात्मा तो आया है। चलो ये ते मैं 2 मिनट लावां। अहले इस्लाम कहता है कि कुरान ये सिद्धी खुदा तो नाजल हुई है, अलहाम होया है। मोहम्मद साहब ने उच्चारण नहीं की थी, खुदा तो आई है। इस हिसाब नाल देखिए, मोहम्मद साहब बिल्कुल अनपढ़ सन, 2 वरियां दे सन ते प्यो गुजर गया। 4 सालां दे होए मां गुजर गई, चाचे ने पालिया अबू तालब ने। मोहम्मद साहब बचपन दे यतीम रह गए सन। इन्हां दी पालना पोषना अबू तालब ने की है, ते अबू तालब आखिरी दम तक कहता रहा मैं मुसलमान नहीं बनना, तू गलत है। अपने भतीजे नूं गलत कहता रहा। और मोहम्मद साहब कहते रहे तुसी पिता बन के मेरी पालना पोषना की है, थोड़े ते मैनू तरस बड़ा आंदा है। मैं जो कुछ कह रहा है ये तो खुदा कहता है। पर अबू तालब कहता सी जो कुछ कह रहा है मेरा भतीजा कहता है, कोई खुदा नहीं कहता। इस वास्ते आम कहते ने अवतारी पुरुषां तो संत पुरुषां तो एक ते लंगोटिए यार लाभ नहीं उठाते, एक शरीक लाभ नहीं उठाते, एक शहर वासी लाभ नहीं उठाते। इंज कहते हैं। एक कहावत प्रचलित है, कहते जद ये अलहाम प्रगट होया कुरान दियां आयतां पहले दिन, इन्हां दी बेगम हजरत खदीजा जो उम्र दे च मोहम्मद साहब नालों 15 साल वड्डी सी और काफ़ी पढ़ी लिखी सी, एक धनाढ़ औरत सी। मुहम्मद साहब पहले उसके मुलाजम सन, उन्हों का समान बेचण जाते होंदे सन। बसरे ले जाना, बगदाद ले जाना, दमश्क ले जाना, ये उस धनाढ़ स्त्री का सारा साजो समान बेचते होंदे सन। वो बहुत वड्डी व्यापारी सी। पाई पाई का यह हिसाब दे देंदे सन। ईमानदारी नाल जो तनख्वाह मिलती सी उसे ते अपने गुजारा करते सन। मालिक ते नौकर का यह रिश्ता बाद पति पत्नी दे तब्दील होया और ये खदीजा उम्र दे 15 साल मुहम्मद साहब नालों वड्डी सी, पहली पत्नी। लेकिन सियाणी बहुत, सूझवान बड़ी सी। परमात्मा ने जिथे धन दौलत दी सी, होर ऐशो आराम दिता सी, उत्थे प्रभु ने पिछले संस्कारां करके कोई समझ भी दी सी। मुहम्मद साहब नूं कहण लगे हजरत बुरा ना मनाओ, ये बोल थोड़े नहीं हो सकते जो थोड़े कंठ तो निकल रहे हैं। कुरान दी आयतां निकल रही सन और बड़े वजद दे मुहम्मद साहब अलाप कर रहे सन। खदीजा कहती है ये बोल थोड़े नहीं ने, मैं नहीं मनती, तुसीं ते अनपढ़ हो। इहदे च काफिया भी है, इहदे च रदीफ भी है, इहदे च मात्रा की बंदिश भी है, ये शायरी है, पोइट्री है, तुसीं अनपढ़ हो। पता है मुहम्मद साहब ने की आखे, खदीजिया तू ठीक वाचे है। मुहम्मद ते चुप कर गया, हुण मुहम्मद हमेशा लिए चुप कर गया। पता नहीं खुदा की बोलता है, मैनू भी नहीं पता, मैनू भी नहीं पता।
और विश्वास किया, भरोसा किया खदीजा ने, कहना हाँ ये खुदा ही बोल सकता है, तुसी नहीं बोल सकते। इस वास्ते अहले इस्लाम दे पहले मुसलमान इंज कहते हैं मुहम्मद साहब की पत्नी, जिमें इतिहासकार कहते हैं पहला सिख बेबे नानकी जिसने हर हालत दे गुरु नानक ते भरोसा रखे। भावना ज्यादा होंगी है, भावुकता ज्यादा होंगी है। आप सुन के हैरान होवोगे, पहला बौद्ध भिक्षु कौन बनया? सुजाता बनी। उन्हें महात्मा बुद्ध च विश्वास लिया। हैरानगी हुई है मैनू इस तरह का इतिहास देख के। और हजरत ईसा दे सब तो पहले विश्वास लिया एक वैश्या ने, गनका ने, उस तो गल चली। खैर ये पन्ने में थोड़े सामने किसी वक्त जो है फिर रखांगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, हों आपों बोल न जानदा, हों कहा सब हुक्म आओ जी। मैं तो बोलना जानता ही नहीं, मैं तो चुप कर गया। फिर इतने सारे बोल एक ही ने, इति जैसे में आवे कसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सुने जी कहते हैं, अकाल पुरख वाच अस कीट प्रत। अकाल पुरख दे बचन मैं कीट दे प्रति, ये मेरे बचन नहीं ने। जो निज प्रभु मोह सो कहा, सो कहो जग माए। जो प्रभु ने आख्या मैं सुनिया, मैं जगत नूं कह रहा। एक भी अवतारी पुरुष ने इस तरह नहीं आख्या मेरे ही बोलना, एक ने भी नहीं आख्या। वो कहते ने मैं तो चुप कर गया, पता नहीं प्रभु की बोलता है। कभी कभी कोई थोड़े जिहा संत कवि जड़े होंदे ने, उन्हां दे अंदर भी इस तरह की घटना कदी कदी घटती है, जिवें अंधेरी रात विच बदलां विच कदी कदी कोई बिजली चमक जाती है। इस तरह कवियां च भी हो जाता है। इस तरह के कवियां विच तीन कवि बड़े सिरमौर ने। उर्दू फारसी के कवि डॉक्टर मुहम्मद इकबाल, पंजाबी के संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी, हिंदी ब्रिज संस्कृत ते बंगाली के संत कवि राबिंद्र नाथ टैगोर। ये तीनों एको ही समय होए ने और एको ही श्रेणी दे सन। भाव मानसिक अवस्था तिन्हां दी एको ही सी।